आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया, कुछ अजीबोगरीब भी है और कुछ अच्छा भी मुझे लगा। इसलिए इस प्रश्न को मैं एक विशेष स्तर पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और प्रश्न पूछा गया है कि आपका आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर होते हुए, देखिए, हमने ये जो नया चैनल सर्व कल्याण वृक्ष जो बनाया है, इसके पीछे का कारण क्या है? यही किसी बंधु ने एक प्रश्न सा रख दिया है। प्रश्न सुनकर मुझे कुछ अजीबोगरीब महसूस भी हुआ, लेकिन मैंने उस भाई बंधु को कुछ प्रश्न का उत्तर तो फ़ोन पे ही दे दिया था, लेकिन बहुत ही एक सरल शब्दों में। फिर बाद में मेरे मन में आया कि इस प्रश्न के ऊपर ही वीडियो द्वारा एक पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हुए आज एक ज्ञान चर्चा को एक दिशा दी। देखिए, इसीलिए आज की वीडियो में मैंने एक पुस्तक, जो बहुत ही छोटी सी पुस्तक थी, लगभग 13 वर्ष पहले के आसपास की बात, हमने एक प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी, एक पुस्तक लिखी थी। और देखिए, ये पुस्तक आप इस स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और इसमें एक वृक्ष की फोटो भी बनी हुई है, जिसमें ये एक सर्व कल्याण वृक्ष भी आप संक्षेप में बाएं हाथ में सुधीर भाटिया फकीर के साथ ये पढ़ सकते हो। यानी कि ये पुस्तक हमने तकरीबन 13 साल पहले की जो बात है, तब हमने ये एक पुस्तक एक साधारण स्तर पे ही, क्योंकि ज्ञान की स्थितियों में मेरी आरंभ से ही, यहाँ तक मैं समझता हूँ बचपन काल से ही, लगभग 4-5 वर्ष की आयु से ही मेरी एक विशेष रुचि बनी रहती थी। कहीं कोई कीर्तन हो रहा है या कोई एक भजन की स्थितियाँ हैं, या परमात्मा की तस्वीर देखने से, या और भी देखिए कुछ बच्चे के मन में जैसे-जैसे कुछ पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं, या बाहरी स्थितियों में जैसा-जैसा मेरा कुछ एक स्थितियाँ बनती गई। हालाँकि किशोरावस्था और युवावस्था में कुछ इन सभी स्थितियों में काफ़ी कमज़ोरी आ चुकी थी। लेकिन कुछ वृद्धावस्था से पूर्व जो प्रौढ़ावस्था की स्थितियाँ होती हैं, अक्सर प्रौढ़ावस्था को भी एक साधारण स्तर पर देखिए, हम अपनी चर्चाओं में युवावस्था से ही जोड़ देते हैं। लेकिन कुछ 35 वर्ष के आसपास की आयु में विशेष स्तर पर कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ सहज ही मेरे मन बुद्धि के स्तर पर उठने लगी है। इन सभी स्थितियों को देखिए, जब आप और हम ज्ञानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक लेते हैं, कि हमारी ज्ञान में स्थितियों में रुचि होने के कारण गुरु के प्रवचनों को निरंतर सुनने का एक स्वभाव सा बन गया था। गीता को निरंतर पढ़ते रहना, और भी देखिए मंदिर में जाकर जितनी-जितनी कोई पुस्तकें पढ़ी होती थी, चाहे कोई वेदों से संबंधित हो, चाहे कोई और ग्रंथ हो, उनको पढ़ने की रुचि ही फिर निरंतर बनते-बनते हमने एक पुस्तक, जिसमें हमने तकरीबन देखिए छोटी-छोटी बातों को तकरीबन 1008 में कुछ शब्दों द्वारा, एक पंक्तियों द्वारा कुछ विचार रखे थे। और उस पुस्तक का नाम देखिए, प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी, जैसा कि अभी मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया था। क्योंकि प्रश्न पूछा गया, ये सर्व कल्याण वृक्ष का जो चैनल क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे की एक साधारण परिस्थिति यही है, क्योंकि सुधीर भाटिया फकीर चैनल में भी हमने जो 2723-35 जो वीडियो प्रसारित किए हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय उठाते हैं, और इस सुधीर भाटिया फकीर जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है,
इसका शुभारंभ लगभग पौने 6 वर्ष पहले हुआ था, जिसमें हमने देखिए 2700 से अधिक वीडियो प्रसारित किए। और क्योंकि उस सुधीर भाटिया फ़कीर आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे भी आपने महसूस किया होगा। प्रत्येक वीडियो के बाएँ हाथ में, दाएँ हाथ में या कहीं भी देखिए, ये सर्व कल्याण वृक्ष का एक चिन्ह कहो, लोगो कहो, वृक्ष कहो। हालाँकि ये आरंभिक स्थितियों में तो देखिए बहुत ही एक साधारण स्तर पर इसको बनाया गया था। और जब हमने पुस्तक लिखी थी तब तो हमने देखिए एसकेवी एक संक्षेप में लिखा था, सर्व कल्याण वृक्ष। तो जैसे-जैसे स्थितियाँ मेरे मन में कुछ इसके प्रति उठती गई, तो फिर हमने देखी जी इस पेड़ को हरे रंग से, ताकि इस पेड़ की छत्र छाया में, यानी कि इस छाया में रहते हुए, देखिए जैसे आप पेड़ के नीचे बैठते हो तो आपको छाया भी मिलती है, और पेड़ तो देखिए फल भी देता है, क्योंकि हमारा ज्ञानात्मक चैनल है। हम आध्यात्मिक बातों पे ही चर्चाएँ रखते हैं। आपके प्रश्नों का भी जो उत्तर दे रहे हैं, उसमें भी देखिए कहीं न कहीं शास्त्रों से संबंधित बातों को ही हम एक विशेष स्तर पर उठाते रहते हैं। यानी कि इस सर्व कल्याण वृक्ष, ये पुस्तक के साथ ही हमने प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़बानी, और उन्हीं दिनों ही मैंने देखिए अपने नाम के साथ, क्योंकि पुस्तक छपते समय ही प्रकाशक ने कुछ पूछा मेरे से कि आपने अपने नाम के साथ कुछ उपनाम लिखना है। तो मेरे मन में आया कि क्योंकि पुस्तक का नाम प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़बानी है, तो मेरे मुख से, परमात्मा की प्रेरणा से कहो, गुरुओं के आशीर्वाद से, हालाँकि उस समय विशेष में देखिए वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति तो नहीं थी, क्योंकि प्रकाशक के पास ही में बैठी हुई वो स्थिति थी। तो मेरे मुख से अनायास ही वो शब्द सुधीर भाटिया फ़कीर निकला। तो मैंने उनको कहा कि आप फ़कीर शब्द को ही साथ जोड़ दो। तो ये सभी स्थितियाँ, हालाँकि पारिवारिक स्तर पर उस फ़कीर शब्द के साथ काफ़ी मुझे कुछ विरोध भी सहन करना पड़ा। लेकिन देखिए, आध्यात्मिक स्थितियों में जब-जब आपकी कुछ स्थितियाँ मजबूत होती हैं, तो परिवार के स्तर और गली-मोहल्ला हो, चाहे मित्रों की स्थितियाँ हो, या रिश्तेदारों की स्थितियाँ हों, तो कहीं-कहीं देखिए कुछ विरोध की स्थितियाँ, क्योंकि सभी मनुष्यों का देखिए ज्ञान के अलग-अलग स्तर होते हैं। अब जिस मनुष्य का जैसा-जैसा ज्ञान का स्तर होता है, उनके वैसे-वैसे ही एक विरोध भी होते हैं, प्रश्न भी उठते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों का मेरा कोई मानसिक स्तर पर मन से कोई विरोध नहीं है। लेकिन बात का स्पष्टीकरण देते हुए हमने आज की वीडियो को एक दिशा दी है, ताकि इस सर्व कल्याण वृक्ष, देखिए हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो प्रसारित की थी कि सर्व कल्याण वृक्ष एक आध्यात्मिक ऑक्सीजन। आजकल तो देखिए प्रदूषण पे बहुत चर्चाएँ हो रही हैं। और प्रदूषण पर चर्चाएँ होते-होते सरकारी विभागों द्वारा भी देखिए कुछ दफ्तर खुलने की एक समय पे परिवर्तन लाया गया है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये विभिन्न स्थितियाँ यहाँ पर हम देखिए प्रदूषण के बारे में, और यही प्रदूषण की स्थितियाँ देखिए आपके हमारे व्यवहार में, भौतिक स्तर पर, आपके हमारे विषय भोगों के कारण, आपके हमारे जीवन में भी देखिए निरंतर बनती जा रही है। इसीलिए हमने उस एक वीडियो में भी आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत एक वीडियो प्रसारित की थी। हालाँकि उस समय विशेष तक मेरे पास ये प्रश्न नहीं आया। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं बिना किसी एक औपचारिकता के स्पष्ट शब्दों में ही संदेश देना पसंद करता हूँ, ताकि ज्ञानमय स्थितियों से आप भी जुड़े और मेरे स्वयं का भी ज्ञान परिपक्व बना रहे। क्योंकि ज्ञान परिपक्व बने रहने से ही परमात्मा की सम्मुखता बने रहती है। यही तो आत्मा देखिए, सच्चिदानंद शब्द में रक्त चित्त आपकी मेरी सबकी आत्मा के लिए आता है। और परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद, यानी कि सच्चिदानंद, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है।
और आनंद की झलकें उन सभी मनुष्यों को मिलती हैं, जो अपनी ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होते हैं। इसलिए हम देखिए सुबह-शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में या ये सर्व कल्याण वृक्ष के संबंधित जो-जो स्थितियाँ देखिए मेरे एक दिनचर्या का विषय बनती हैं। देखिए हमारी कोशिश होती है कि परमात्मा से जुड़े रहें, चाहे आपके प्रश्नों के द्वारा जुड़े रहें, उनके उत्तर देते समय या शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर कुछ चर्चा रखें। किसी भी तरह आपकी हमारी स्थिति ज्ञानमय बनी रहे, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा से जोड़ता है और परमात्मा से जुड़े रहने में ही आपके हमारे जीवन में आनंदमय स्थितियाँ बनती हैं और उसी आनंद को ही ज्ञान के अभाव में मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित देखिए ये जो माया का एक संसार है, 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। आप और हम इन संसारी भोग विषयों में ही, संसारी पतों में देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन्हीं को ही मैंने सरल शब्दों में अपने व्याख्यानों में हो सकता है मैंने पुस्तक में भी ये शब्द दोहराए हों। क्योंकि सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता ये 5 रस की स्थितियाँ हैं। ये 5 विषय भोगों से ही संबंध रखती है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें या तो अच्छे-अच्छे एक स्वादिष्ट पदार्थ चाहते हैं या आरामदायक स्थितियों में सुख सुविधा के साधन चाहते हैं और समाज में यहाँ पर हम मान प्रतिष्ठा की स्थिति यानी चाहे पद की स्थितियाँ हो, चाहे सत्ता की स्थितियाँ हो, हम इन्हीं सभी स्थितियों को तो भोगना चाहते हैं। ये सब भोग विषय है। ये कहीं न कहीं आपको में एक परमात्मा से विमुख करते हैं। इसलिए हम देखिए 3 स्थितियाँ सेवा, सत्संग, स्वाध्याय ये आपके हमारे फिर कहीं न कहीं कमज़ोर होते हैं। इसलिए मेरी स्वयं की भी देखिए ये कोशिश होती है कि आप भाई-बहनों के प्रश्नों द्वारा कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ मजबूत रखी जाएँ। इसलिए हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा को एक गंभीर विषय से उठाते हुए प्रकृति के 3 गुण और उन 3 गुणों से आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनसे संबंधित ही चर्चाएँ रखते हैं। कि स्थूल शरीर बार-बार बदलते हैं। ये 84 अलग प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। कारण शरीर तब तक नहीं बदलता जब तक आप और हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते। देखिए इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को आप जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाओगे, उतना परमात्मा से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। कि गुरु ही आपको शास्त्रों का ज्ञान दे। आप गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनो, चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय करो और मैं तो बार-बार कहता हूँ, इन सभी स्थितियों को आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। मेरी तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ बन चुकी हैं, या सभा बन गई, मुझे तो कोई ऐसा कष्ट भी नहीं होता कुछ कि मैं पिछले लगभग 27, 28, 29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव बन गया है। तो ये सभी स्थितियाँ हम बार-बार क्यों कहते हैं कि अपना स्वभाव बनाओ, शुभ संस्कार जगो? क्योंकि जितने अंश में अब उदाहरण के लिए आपका यदि 80% स्वभाव बन गया ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, तो आपको प्रयास तो मात्र 20% ही करने हैं। 80% के प्रयास परमात्मा करते हैं, जब प्रकृति के 3 गुण करवाते हैं, किसी भी स्थिति क्योंकि प्रकृति तो अपने आप में तकनीकी रूप से देखिए जड़ है। जैसे आपके मेरे घरों में देखिए यंत्र रखे, उनमें क्रियाएँ नहीं होती। उनमें क्रियाएँ चेतन सत्ता का प्रवेश होते ही, चाहे बैटरी हो, चाहे बिजली हो, तभी तो वो यंत्र काम करते हैं। अब देखिए ना गीज़र पानी गर्म करता है और फ्रिज पानी ठंडा करता है तो दोनों ही यंत्र और दोनों में कोई अलग-अलग बिजली नहीं, बिजली का प्रवाह एक ही है। इसलिए आत्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा ये 3 गुणों को एक क्रियाशीलता मिलती है। देखिए, हम तो सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान का प्रकाश देने का एक प्रयास करते हैं। ऐसी ज्ञानमय स्थितियाँ आपकी भी बने, आपके भी मन में आज की वीडियो संबंधित कोई मन में एक नया प्रश्न उठ रहा हो या
अभी तक की प्रकाशित हो चुकी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो 2723-32 के आसपास ज्ञान कक्षाएँ प्रसारित हो चुकी हैं, उनसे संबंधित हो या इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी देखिए, अब की जो प्रसारित कक्षाएँ यानी कि प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षाएँ हम प्रसारित कर चुके हैं। उनसे भी संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, चाहे आज की वीडियो से संबंधित भी कोई प्रश्न हो, या एक साधारण स्तर प्रकृति, आत्मा और परमात्मा इनसे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।